हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ज़रूर आना चाहिए। आज सिर्फ कुछ मिनट्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, फ्री पीडीएफ नोट्स भी चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो और अपने कॉमर्स फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो। Let's start the topic. Factors affecting capital structure. Chapter number 9. The chapter name is Financial Management. फर्स्ट है मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके बिजनेस में कैश इन एंड कैश आउट, कैश आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब कैश की पोजीशन बढ़िया है, तो आप क्या कर सकते हो भाई। आप देखो यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप वहां पर डेप्ट ज्यादा ले सकते हो। हाँ, ताकि आप उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आप पे कर पाओ। वाइस वर्सा, मतलब जस्ट अपोजिट की बात की जाए, अगर इन एंड आउट या फिर कैश फ्लो की पोजीशन मतलब उतना बढ़िया बिजनेस आपका नहीं चलता, तो आप क्या करोगे उस केस में, इक्विटी से आप पैसे ले लो। भाई पैसे तो चाहिए ना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अब तरीके सिर्फ दो ही होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बात समझ में आ रही है ना। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अ कंपनी एम्प्लॉय मोर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अ कंपनी इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इन फ्लो वेयर इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैश। ठीक है ना, ये चीजें हैं। सेकंड देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर इसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। इसे समझते हैं। आईसीआर में देखिए, ये पहले फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर आईसीआर का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीटी ऑब्लिक इंटरेस्ट। देखिए जरा, अगर आपके बिजनेस में आईसीआर आपका हाई है, फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट करोगे। हाई आईसीआर आपका हाई है तो आप डेब्ट से ज्यादा पैसे ले लो। आईसीआर लो है आपका, यहाँ पर सिर्फ आईआर लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस, तो आप इक्विटी से ज्यादा पैसे ले लो। भाई पैसे तो आपको चाहिए ना, वो और बात है कि आप ओनर से लोगे या फिर बोरोड फंड से लोगे। थर्ड देखिए, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अभी क्या था आईसीआर, अब क्या है डीएससीआर। डीएससीआर क्या होता है देखिए, फर्स्ट तो पहले आईसीआर की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आईसीआर हाई है तो आप डेब्ट से पैसे लो, आईसीआर लो है तो आप इक्विटी से पैसे ज्यादा लो। ज्यादा और कम पैसे लेने की बात हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप के बिजनेस का कैश इन एंड आउट मतलब पोजीशन बढ़िया है, तो आप आईसीआर सॉरी आप यहां से क्या बोलते हैं, टैक्स के पैसे ले लो, क्योंकि आप तो पे कर पाओगे ना इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है भाई, बिजनेस में कैश इन एंड आउट बढ़िया है तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप सही टाइम पर पे कर पाओगे। बट यहाँ पर बात ये आती है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे करना पड़ता है। वो ये बताता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बात समझ में आ रही, 2 4 साल 10 साल 20 साल के बाद किसी इंटरेस्ट ही पे करते रहोगे, वो चीजें यहाँ बता रही हैं आपको। तो वो ये फॉर्मूला है डीएससीआर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऑब्लिक प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये फॉर्मूला है। अब डीएससीआर की वैल्यू अगर हाई है तो डेब्ट से ज्यादा पैसे लो। डीएसआर सीआर की वैल्यू अगर लो है, यहाँ लो होना चाहिए, भी हाई लगा दिया, तो अब इक्विटी से पैसे ज्यादा लो। ठीक है ना, ये लो है, इसे लो कर दे रहे हैं। क्लियर है। फोर्थ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस आरओआई। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, आप यहाँ पर देख लो आरओआई का कॉन्सेप्ट, आप देख लो आरओआई। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट मतलब अगर आरओआई आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट मतलब आप सोचो, मैंने आपको सिचुएशन समझाई थी कि आप 10 लाख रुपीस का आपको कैपिटल चाहिए, तो 50 लाख रुपीस की 40 आपने शेयर से लिया इक्विटी से और 40 का आपने डेब्ट लिया, तो 40 लाख जो आपने लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, तो उस पर रेट भी देना पड़ेगा 10% 15%।
तो सिचुएशन 2 में 10% हमने ली थी। ROI अगर आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्ट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है, ROI आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से ज्यादा है, तो आप किससे लो? आप डेप्ट से पैसे लो। मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था, आप जाकर वॉच करो उस लेक्चर को। वाइसा वर्सा, अगर आपका ROI कम है तो आप इक्विटी से पैसे ज्यादा लो, ठीक है ना। उस ये चीजें हैं, वरना आपको लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ होगा? ROI आपका कम है और इंटरेस्ट आपका ज्यादा है और आप पैसे डेब्ट से ले रहे हो ज्यादा, तो लॉस होगा ना। तो ये आप जाकर देखो, वहां पे बात समझ में आ जाएगी। अब उसी चीज को फिर से रिपीट करना फिर तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये क्या बोलता है भाई? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है कि भाई आप कोई भी डेब्ट लोगे, है ना, तो आपको वहां पर 10%, 15%, 12% की रेट से आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। बस वही यहाँ बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो आप डेब्ट से पैसे कम लो, अगर आप इंटरेस्ट रेट लो है तो आप डेब्ट से पैसे ज्यादा लो। वही यहाँ लिखा है वाइसा वर्सा। टैक्स रेट, अब यहां पर टैक्स रेट की बात हो रही है। अब टैक्स रेट को समझने के लिए, टैक्स रेट को समझने के लिए हम यहां पर तो टैक्स रेट को समझने के लिए हम यहाँ पर सिचुएशन 2 समझेंगे। सिचुएशन 2 कहां पर है? इससे प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देखिए, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था EBIT का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उस पे वैल्यू थी 7 लाख रुपीस की। अब उस पर आपने क्या किया? इंटरेस्ट पे किया। कितना? 2,10,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? बचा क्या? EBT आई तो चला गया, कितना बचा? लेस करेंगे 4,90,000। इस 4,90,000 पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 30%। उस सिचुएशन में मैंने 30% ही रखा था, इससे मैंने फिगर्स भी यहाँ पर एज इट इज ही रखी। तो इस 30% पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 30% किस पर? 4,90,000 पर, मीन्स EBT पर, तो टैक्स डिस्चार्ज, ठीक है ना। EBT पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट आप सोचो 2,10,000 पर आपको नो टैक्सेस आर चार्ज। जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस पर आपको टैक्स चार्ज नहीं करना पड़ेगा, टैक्स मतलब देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स इज चार्ज ऑन EBT। EBT की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4,90,000। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये, टैक्स रेट अगर हाई है तो आप डेब्ट से पैसे ज्यादा लो, टैक्स रेट अगर लो है तो इक्विटी से पैसे ज्यादा लो। तो ये लेक्चर था हमारा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।